शुरू। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। स्टॉप। नंगे पाँव, टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते, बिखरे बाल। स्टॉप। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। स्टॉप। धूल भरे कई जगह से छीले पांव, पिंडलियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। स्टॉप। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे। स्टॉप। पीटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। स्टॉप। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। स्टॉप। यह बात तब ठीक से समझ में आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। स्टॉप। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी खेलने चले आते हैं। स्टॉप। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते। स्टॉप। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे। स्टॉप। 2-3 घर साथ ही उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। स्टॉप। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। स्टॉप। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे, जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं, ना ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा। स्टॉप। यहाँ तक कि परचूनिए आड़तिए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी ना समझते। स्टॉप। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी, हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है। स्टॉप। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास के पढ़वाकर दुकान पर बहिया लिखने लगा लेंगे। स्टॉप। पंडित 6-8 महीने में मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। स्टॉप। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। स्टॉप। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते। स्टॉप। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती। स्टॉप। परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। स्टॉप। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार यह खेडण दे दिन चार कैसे कब बीत गए। स्टॉप। हम में से कोई भी ऐसा ना था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हो। स्टॉप। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। स्टॉप। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। स्टॉप। यह शब्द शायद आदि सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। स्टॉप। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा। स्टॉप। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े
ढंग से कटे छांटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडिया कहा करते थे। स्टॉप। उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। स्टॉप। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती। स्टॉप। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपड़ासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते। स्टॉप। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते। स्टॉप। शायद जेब में डाल लेते। माँ उसे धोने के समय निकालकर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते। स्टॉप। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कापियाँ किताबों से जाने कैसी बास आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। स्टॉप। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। स्टॉप। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। स्टॉप। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। स्टॉप। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। स्टॉप। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। स्टॉप। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। स्टॉप। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांग कर खाने लगते। स्टॉप। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। स्टॉप। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। स्टॉप। जिस साल ननिहाल न जान पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते। स्टॉप। कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। स्टॉप। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा लेते। स्टॉप। रेत को गंदेले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। स्टॉप। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। स्टॉप। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो। स्टॉप। परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। स्टॉप। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दूम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते, उन्हें ढांढस बंधाते। स्टॉप। कूदते समय मुंह में गंदेला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। स्टॉप। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। स्टॉप। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। स्टॉप। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। स्टॉप। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। स्टॉप। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए
काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। स्टॉप। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी ना बताते। स्टॉप। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। स्टॉप। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। फुल स्टॉप।